हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धोलावीरा, बी के थापड़, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खुद्दक निकाय। अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइया के रूप में नियुक्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर को गोली चलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीना दास ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CR दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। कारण है, मानसून स्थायी पवन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 45 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद क्लोज ए डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विदेश यात्रा का अधिकार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल अनुच्छेद 39B तथा स में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्सरा। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबा और जस्ते की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। अगला प्रश्न है, राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं, होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1951 में। अगला प्रश्न है, ICAR भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए एक स्वायत्त निकाय है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा को। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन से। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेलिंगटन। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन ए है, परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 निर्धारित की गई है। कथन बी है, परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है। कथन सी है, परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। कथन डी है, राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल ए, बी, सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न है, डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश मंदिर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।